हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे और ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, ये जो लिखा है। ठीक है, आई होप आपने किया होगा। किया है कि नहीं बताओ। करना चाहिए। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब सेक 2x माइनस 2 बराबर 0 दिया है तब। ठीक है, तो देखो एक चीज़ समझो। जैसे ये क्वेश्चन हमको दिया है, ये जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ, इसको सॉल्व करते हैं चलो। तो सेक 2x इसको मैं बराबर 2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 2 को उधर ले चली जाइए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें देखो, सेक में तो मैंने अभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको बताई नहीं है कि सेक थीटा इज इक्वल टू सेक अल्फा हो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, या कॉट में हो, ऐसा मैंने बताया नहीं है। मैंने अभी साइन कॉस और टेन में बताया है। ठीक है, तो सेक है, इसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे 1/cos 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बराबर कितना हो जाएगा 2। अच्छा, अगर मैं इसको cos 2x बराबर लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक बात है। ये कितना हो गया कॉस। अब ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में भाई, क्या बोलते हैं, कौन से एंगल की वैल्यू होती है। तो ये होती तुम्हारी 60 की, यानी पाई/3। ठीक, इसका मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देखो मुझे क्या चीज़ मिली है। यहाँ से मुझे मिला है cos 2x बराबर cos π/3। राइट। अच्छा, और मुझे ये चीज़ पता है, कौन सी चीज़, मुझे ये चीज़ पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉस अल्फ़ा हो तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 2n प्लस माइनस अल्फ़ा। राइट। तो इसी को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। कर दो, देखो अप्लाई। तो ये कितना होगा, इट मीन्स ये हो जाएगा 2x। देखो एंगल पूरा 2x है, जो भी होता है इसमें ये थीटा होता है। ठीक है, ये 2x है पूरा एंगल। तो ये कितना हो जाएगा 2n प्लस माइनस π/3। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 2 से, यहाँ अगर मैं 2 से दोनों ओर डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा n और प्लस माइनस π/6। तो ये तुम्हारा फाइनली आंसर हो गया। बताओ समझ में आया या नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर हमको मान लो क्वेश्चन ये दिया तो जैसे सेक 2x बराबर -2, देन x बराबर कितना होगा बताओ। कर सकते हो क्वेश्चन, बोलो। जैसे यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, cos 2x बराबर -1/2 लिख सकता हूँ। अभी थोड़ा देखो शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, अब इसमें ये मत होना सर ये क्या कर दिया। cos 2x बराबर मैं लिख सकता हूँ -1/2। ठीक बात है, ये हो जाएगा -cos π/3। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है सर, ये तो अरे इसमें कुछ नहीं, ये देखो ऐसे हो जाएगा -π/3। नहीं अब हमें ये पता है कि कॉस माइनस, जैसे इसको ऐसा नहीं लिख सकते cos π/3 के अंदर, मतलब एंगल के अंदर माइनस ले लें, नहीं, क्योंकि cos माइनस थीटा cos ही थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर -1/2 है तो इसको ऐसा तो हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें कुछ और करना पड़ेगा। और करें तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो। जैसे इसको मैं cos π-π/3 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, बोलो सही बात है। अच्छा, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि cos π-π/3 कितना होगा भाई, ये तुम्हारा ऐसा समझो, जैसे cos π माइनस थीटा है तो ये कितने में पहुंच गया, ये तुम्हारा सेकंड में पहुंच गया। सेकंड में पाई के साथ में चेंज तो होता नहीं है, लेकिन कॉस का चिन्ह कैसा होता है, माइनस का होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा cos π/3।
और कॉस माइनस कॉस पाई/3, और पाई/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक, खैर ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से ये हो गया कॉस तुम्हारा 2π/3, और ये तुम्हारा कॉस 2x है। यहाँ से 2x अगर हम निकालें तो कितना आएगा, जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, 2n π ± 2π/3। ठीक बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए वैसे। अच्छा जी, ओके। तो देखो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी n π ± π/3। ये तुम्हारी n की फाइनल वैल्यू आ गई है। देखो जब वहाँ पर हमारे पास में क्या बोलते हैं, जब सिर्फ इक्वल टू में 2 था तो π/6 आई थी। और देखो हमने कभी क्वेश्चन किया, क्या था, किधर था, हाँ ये n π ± π/6, और यहाँ पर थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है, तो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे तो वैल्यू भी थोड़ी बहुत चेंज होती रहेगी, राइट। चलिए, अच्छा, ओके, ठीक बात है। देखो यहाँ से समझो, जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है cos 2θ = 1/3। यहाँ पर ये वैल्यू दी है, देन 2θ = बताओ कितनी होगी वैल्यू। ठीक है, तो हमें पता है सिंस cos θ = cos अल्फ़ा अगर होता है तो वहाँ से थीटा की वैल्यू 2n π ± मैं लिख सकता हूँ, हाँ या ना। ठीक, लेकिन ये हम जब लिख सकते हैं जब दोनों तरफ कॉस हो तब। ठीक है, यहाँ पर समस्या ये है, ये कॉस इधर तो नहीं है, और हमारी बहुत बुरी किस्मत है यहाँ पर, क्योंकि ये किसी भी एंगल का वैल्यू नहीं होता जैसे जो हमें याद है। जैसे अगर आप 0, 30, 45 और 60, 90, 120, 160, अगर आप इनमें से किसी में देखेंगे तो ये किसी की वैल्यू होती नहीं है, तो वहाँ पर बहुत समस्या है। लेकिन आपको ये चीज़ यहाँ पर कंफर्म पता है कि अगर cos अल्फ़ा = 1/3 है तो यहाँ से अल्फ़ा = cos इनवर्स 1/3 लिख सकता हूँ। बोलो भाई, अगर cos अल्फ़ा = 1/3 मैंने मान लिया तो यहाँ से अल्फ़ा = कितना आएगा, cos इनवर्स 1/3। इट मीन्स इसकी जगह पे मैं देखो, इट मीन्स अल्फ़ा की जगह पे मुझे क्या मिल गया, ये मिल गया। इसलिए 2θ = 2n π ± अल्फ़ा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 और 1/3, cos इनवर्स 1/3। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, नहीं समझ में आया, ये तो आ गया होगा यार, इसमें क्या था। देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने किया है कि cos 2θ बराबर मुझे 1/3 दिया है। ठीक बात है, अब हमें फार्मूला पता होता है कि cos θ = cos अल्फ़ा हो तो θ = 2n π ± अल्फ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थीटा कर लो, इसको हटाओ, थीटा करो। अब हमें किसी भी जो हमें वैल्यू याद है उनमें से किसी की वैल्यू होती नहीं है, तो मैंने क्या किया, 1/3 को cos अल्फ़ा मान लिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अल्फ़ा ही तो चाहिए, और अल्फ़ा कितना है, 1/3 को cos अल्फ़ा मान लिया, और अल्फ़ा कितना है, cos इनवर्स 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो cos अल्फ़ा बराबर मतलब 2θ बराबर 2n π, किधर जा रहा, 2n π ± cos इनवर्स 1/3 अल्फ़ा की वैल्यू। अब यहाँ से अगर मैं थीटा निकालूंगा तो ये आ जाएगा n π ± 1/2 और cos इनवर्स 1/3। ये तुम्हारा फाइनली आंसर हो गया, 1/3 है ये, 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का सिलसिला। अच्छा ये क्वेश्चन आप करो, ट्राई करो, ओके। 1 मिनट का आप पॉज ले लो। देखो टेन क्वेश्चन तो लिखो सर। 3x बराबर माइनस का कॉट x + π/6, ये क्वेश्चन है।
अब इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है, मुझे बताना। मैं टाइमर लगा देता हूँ, ठीक है। टेक्नोलॉजी है भाई। देखो 2 मिनट हैं, अब इस क्वेश्चन को आपको 2 मिनट में सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया, चलो। टाइम इज़ अप, टाइम हो गया। अब मेरे ख्याल से इसका आंसर भी आपका आ गया होगा। अब आप इसको देख लीजिए अच्छे से। देखो हमें पता है, सिंस वी नो दैट, हमें पता है कि tan, अगर थीटा बराबर tan अल्फ़ा होता है तो वहाँ से मैं थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, n पाई प्लस अल्फ़ा लिख सकता हूँ। ये मैंने आपको बताया है, ध्यान रखना। अच्छा, अब ये हमें पता है, तो अगर मैं ये इसको tan में ही कन्वर्ट करने का प्रयास करूँ तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा सर। अच्छा, यहाँ से कितना है, tan 3x है, ओके। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, बताओ। देखो माइनस कॉट है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, tan पाई बाई 2 और प्लस x प्लस पाई बाई 6। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ हाँ या ना। पाई बाई 2 माइनस करोगे तो पहले में पहुँच जाएगा, फिर तो माइनस आएगा नहीं, ठीक है। हमें पता है कि पाई बाई 2 के साथ में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। साइन होता है, वो किस में होता है, कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में, राइट। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अच्छा, अब पाई बाई 2 के साथ में चेंज तो होगा, कन्फर्म है। अब हमें पता है कि पाई बाई 2 ये होता है, और इसमें जैसे ही कुछ ऐड करेंगे ये सेकंड में आ जाएगा, और सेकंड में टेन का जो साइन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव, और टेन किस में चेंज होता है, कॉट में। तो यही चीज़ आ जाएगी क्या। खैर ये मैंने इतना डिटेल से इसलिए बताया है ताकि फिर कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हो सकता है हर बार में थोड़ी ना ऐसे बता पाऊँगा मैं। ओके, 6, ठीक है। अब बस ये अप्लाई कर दो, तो इसका मतलब ये है कि 3x बराबर n पाई प्लस, और थीटा की जगह पे ये सॉरी अल्फ़ा की जगह पे ये पूरा है, पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 6। बस ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसको और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, नहीं सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। कैसे, देखो ये 3x है, 3x, ये x है, इसको इधर ले आओ तो माइनस एक्स, ये तुम्हारा n पाई है, और इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो एलसीएम कितना आएगा, ये 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो। एक सेकेंड,
ये हो जाएगा एन पाई प्लस 2 पाई/6। अरे सॉल्व कर लो, एलसीएम 6 आ गया, ये आ गया 2 पाई प्लस पाई इतना, नहीं ये 3 पाई आएगा, सॉरी, हाँ ये आ गया तुम्हारा 3 पाई प्लस पाई, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई/3। ओके। अच्छा, यहाँ से देखो ये आ जाएगा 2x, और इधर एन पाई प्लस 2 पाई/3। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा x बराबर एन पाई/2 और प्लस पाई/3। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यस और नो, गॉट इट? ये समझ में आया? और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। तो अगर तुम्हें जो मैंने 3 इक्वेशन बताई हैं, अगर उनमें से कोई सा आपको दिखता है तो यू कैन अप्लाई ईजिली, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं देखो कुछ और इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूँ, इसको हम नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो मैं कुछ और इम्पोर्टेंट नोट के तौर पे लिखवा रहा हूँ। ये भी तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, स्टैंडर्ड है। हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फ़ा। अगर स्क्वायर में हो तो क्या करेंगे फिर? अगर मान लो स्क्वायर में हो देन व्हाट वी कैन डू। तो इसमें अच्छी बात ये है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फ़ा हुआ, ठीक है, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फ़ा हुआ, या तीसरा मान लो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फ़ा हुआ, देन व्हाट वी कैन डू। तो कुछ नहीं करना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि तीनों में जो थीटा आएगा वो सेम आएगा। अगर स्क्वायर है तो क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फ़ा, सही से लिख देता हूँ, रुक जाओ, एन पाई प्लस माइनस एल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फ़ा, ठीक है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फ़ा है, तब भी तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फ़ा आएगा, तीनों में सेम आएगा, राइट? क्लियर है ना? एक मिनट, सॉरी, हाँ जी, समझ में आया ना? हाँ, थोड़ा पानी पिया था। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखना, अच्छे से नोट्स बनाते चलना। जैसे क्वेश्चन है, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर 1/2। अब यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो पहला मेथड तो ये है, जो आप पहला मेथड, मैं आपको इसके 2 मेथड बता देता हूँ। देखो फर्स्ट मेथड तो ये है कि मान लो आपको स्क्वायर वाला फंडा याद नहीं है, वैसे स्क्वायर वाला फंडा हो तो बहुत ईजी है। अगर बाई चांस नहीं याद है तो क्या करेंगे आप लोग, जैसे इस 2 का आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बराबर 0। यस और नो? अब आपको एक चीज़ दिख रही है, आंखों में चमक आपकी आई, कैसे? देखो चमक आने का मतलब ये है कि आपको पता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस 2 थीटा, ये होता है फार्मूला, हाँ या ना? बिल्कुल, फार्मूला पता होगा आपको, नहीं पता तो बहुत बेकार बात है, पता होना चाहिए भाई, इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ क्या चीज़, देखो अगर यहाँ से हट जाओ उधर, यहाँ से देखो ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कॉस 2 थीटा, 2 और थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 बराबर 0। यस और नो लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना? अच्छा, यहाँ से कॉस
थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड वाला, याद है ना आपको, कि अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, दिस सिंपलाइज थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n+1 पाई/2, मतलब पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स पे इसकी वैल्यू आती है 0 और पाई/2 के इवन मल्टीपल्स पे इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। पता है ना आपको, पता होना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत है भाई। अच्छा, तो ये चीज़ क्लियर है। यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू आ गई है, मैं क्वेश्चन देख लूँ, रुक जाओ एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान से, कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 0, तो तुम्हारा अगर मैं, चलो इसका दूसरा मेथड बता देता हूँ फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, मेथड नंबर 2। देखो मेथड नंबर 2 क्या है, हमारे पास में दिया गया क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 है। अच्छा, हमें दिया है कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1/√2 का स्क्वायर, बोलो लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कौन रोक रहा मुझे। इट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/√2। इट मीन्स इसको मैं, ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई/4 की वैल्यू होती है, तो इसका स्क्वायर। और यहाँ से इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इधर मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर पाई/4। अब देखो वही हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा बाई 2 यानी थीटा इज इक्वल टू कितना होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो एन पाई प्लस माइनस पाई/4। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई/2। आया तो देखो वही है सर, वो तो नहीं आया वो कैसे आ गया, अरे वही आया यार, इसको देख लो, पाई कॉमन ले लो, वही दिख जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगले बढ़ने से पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन ही करेंगे वैसे तो। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा कि 7 साइन स्क्वायर थीटा, देखो बीच बीच में अगर किसी की आवाज़ आ जाए तो आप उस पर ध्यान मत देना भाई, अभी घर पे आए हुए हैं तो थोड़ी सी आवाज़ तो आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है, तो उस पर इतना माइंड मत करना, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोल देता हूँ पहले से, ठीक है। अब यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इसको करने को नहीं दूंगा, मैं करवा रहा हूँ इसको। देखो इसमें जैसे इस टाइप का अगर आपको इक्वेशन दिख जाए तो आप किसी एक में चेंज करने की ट्राई किया करो। जैसे अगर आप चाहें तो साइन में ही चेंज कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, एंड यू कैन ऑल्सो चेंज इन कॉस, ठीक है, आप चाहें तो कॉस में चेंज कर सकते हैं, चाहें तो टेन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक में चेंज किया करो, राइट। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मौजूद हैं, तो आपको किसी एक में, या तो आप साइन में चेंज कर लीजिए या आप कॉस में चेंज कर लीजिए, ठीक है, आंसर दोनों से सेम आ जाएगा। मैं फ़िलहाल साइन में चेंज कर रहा हूँ, तो देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे ये लिखा है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर 4, ठीक है। यहाँ से ये हो गया 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से ये हो गया 7, देखो इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा कितना हो गया 7 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया और 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया माइनस का, देखो 3 और ये 4 है तो ये कितना हो गया माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 1/4, राइट। यहाँ से अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर
इसको 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर में ही सॉल्व किया करो जब स्क्वायर में हमें पता है, लिख सकते हैं। अब ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, 30 की, यानी π/6। तो साइन π/6 का स्क्वायर, हाँ या ना। तो यहाँ से देखो मिल गया हमें। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, चलो इसको पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसको मान लो, ठीक। इसको सही से चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बात वही है। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, इट मीन्स अल्फा यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी π/6, ठीक। तो ये आंसर हो गया, क्लियर है ना। एन तुम्हारा कहाँ से जाएगा, एन तुम्हारा वही इंटीजर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। देखो अब देखो एक क्वेश्चन है, इसको हटाओ, फ़ोन है भाई, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, उन पर इतना ध्यान मत दिया करो। देखो क्वेश्चन ये है, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर, कलर चेंज हो गया, हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस π/3 बराबर साइन स्क्वायर π/3 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये हो गया, इसमें अब आपको इसको सॉल्व करना है, आप किसी एक में चेंज करना पड़ेगा, या कॉस में चेंज कर लीजिए, या आप सिर्फ पूरी इक्वेशन को साइन में चेंज कर लीजिए, ठीक है। किसी एक में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। चलिए तो इसको किसी एक में सॉल्व करते हैं। तो देखो टाइमर वाइमर नहीं दूंगा, आप सॉल्यूशन देख लो, जिसमें टाइमर देना होगा मैं दे दूंगा, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर, मैं सिर्फ एक सेकेंड यार, बहुत बुरा लिखा जा रहा है, देखो कॉस स्क्वायर और एक्स प्लस π/3, अब इस पूरी इक्वेशन को मैं कॉस में चेंज कर रहा हूँ, आपका मन है आप साइन में चेंज करके इसको आंसर लाइए, इसका आंसर सेम आएगा, ठीक है। मेरा मन है मैं कॉस में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड पानी पी लो। सर इतनी देर में पानी पिया जाता है। देखो यहाँ से मैं इसको साइन π/3 माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। एक एक स्टेप को समझिए ध्यान से। यहाँ से इसको मुझे कॉस में चेंज करना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस π/2 माइनस π/3 माइनस एक्स, इस पूरे को थीटा मान लीजिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और ये तुम्हारा पूरे का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा कॉस, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस π/2 और माइनस का π/3 और प्लस का एक्स, ठीक है, इधर इसका स्क्वायर। बोलो ये चीज़ समझ में आई। अच्छा अब यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, यानी π/6 माइनस प्लस का एक्स, ये आ गया। और इधर चल रहा है तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस π/3, ठीक बात है, कोई दिक्कत। यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो देखो अब मुझे क्या है, देखो मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये मुझे पता है रूल, ठीक है, चूँकि हाँ। तो यहाँ से अगर आप इसको इसमें अप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस π/3 इज इक्वल टू टू नहीं आता है, एन पाई प्लस माइनस और अल्फ़ा की जगह है π/6 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो प्लस माइनस है तो कुछ नहीं करना आपको,
हैं, हो गया सर क्वेश्चन? अरे करना देखो आप एक बार प्लस को ले लीजिए, आप प्लस लेंगे तो एक्स प्लस इधर साइड में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बराबर इधर पड़ेगा एन पाई प्लस पाई अपॉन 6 प्लस एक्स। देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है, ये हो गया रिजेक्ट। कैसे हैं, रिजेक्ट कैसे हो गया? अरे भाई एक्स की वैल्यू निकलेगी, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। यहाँ पर एक्स तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, एक्स तुम्हारा कैसा हो गया, कैंसिल। इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा जो प्लस वाला लेंगे ये केस तो रिजेक्ट हो गया। अब माइनस वाला करते हैं, तो माइनस वाला क्या होगा, एक्स प्लस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई अपॉन 6 माइनस एक्स। होगा ये, ओके इसको इधर लाओ तो ये हो गया 2x और एन पाई माइनस पाई अपॉन 6, इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया माइनस पाई अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर एन पाई, इसको सॉल्व करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो चाहे तो ऐसा ही कर लो, पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई 3, तो कितना 6 एलसीएम आ गया तो पाई प्लस 2 पाई, तो 3 पाई यानी पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, तो माइनस का पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, ओके पाई बाई 2। देखो आवाज़ आ रही होंगी बच्चों की भाई क्या करूँ यार, मैं भी घर पे हूँ, मजबूर हूँ थोड़ा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई 2, ओके। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसमें अगर आप 2 का डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में तो ये तुम्हारे पास में फाइनल जो आंसर होगा वो एन पाई अपॉन 2 माइनस पाई बाई 4 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। बताओ ये आंसर समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो आराम से देख लो सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था, इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रोक के वीडियो को। ठीक है, चलिए तो देखो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कुछ मेथड्स होते हैं, ये तो तुम्हारे स्टैंडर्ड हो गए, जब इस तरीके से आएंगे तो आप कर देना, लेकिन कुछ मेथड्स होते हैं उनमें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उनको क्या क्या उनके तरीके होंगे सॉल्व करने के, उस सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।